तो आज के इस लेक्चर में हम क्रिएट करेंगे कंडीशंस फॉर स्टार्ट एंड चेंज सब्सक्रिप्शन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो है ओवरव्यू दूंगा कि क्रिएट करेंगे जो कंडीशंस उनका ओवरव्यू क्या होगा। ऑब्वियसली पता तो होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं, देन हम उसको कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे जो कंडीशंस मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नोट बना करके रखा हुआ है जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ, notes.txt। तो यहाँ पर बेसिकली समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के यूज़र रहेंगे। एक तो न्यू यूज़र रहेगा एंड एक रहेगा आपका ओल्ड यूज़र। ओल्ड यूज़र वो होगा जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, प्लान जो है कोई भी हो सकता है। एंड यहाँ पर फर्स्ट हम बात करें तो न्यू यूज़र के बारे में, तो यहाँ पर जब न्यू यूज़र होगा कोई भी, तो दे कैन बाय सब्सक्रिप्शन विद ट्रायल फॉर ओनली फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर वो सब्सक्रिप्शन बाय करेगा ओनली ट्रायल, पिछली एक ही टाइम ही उसको हम ट्रायल देंगे फर्स्ट टाइम पर ही। देन वो अगर चेंज करता है सब्सक्रिप्शन तो हम ऐसा थोड़ी है कि बार बार ट्रायल देंगे, एक बार ट्रायल देना होता है, फिर वो चाहे अपनी सब्सक्रिप्शन को चेंज करता रहे। तो फर्स्ट टाइम उसे हम ट्रायल देंगे, फर्स्ट टाइम ओनली। तो यहाँ पर वो अपनी चेंज कर सकता है सब्सक्रिप्शन नॉर्मली, अगर वो ट्रायल उसे पसंद आता है या उसको बाय द वे लगता है कुछ चेंज करना है हमें। देन ओल्ड यूज़र क्या कर सकता है, ओल्ड यूज़र तो ओनली सब्सक्रिप्शन को चेंज ही कर सकता है। अब सब्सक्रिप्शन चेंज करने के बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो कि बेसिकली आपके न्यू यूज़र एंड ओल्ड यूज़र्स पर अप्लाई होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बना करके रखा हुआ है। जैसे ट्रायल हुआ तो ट्रायल तो बेसिकली न्यू यूज़र के लिए चलेगा, जो कि अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। हमने जस्ट न्यू यूज़र आता है, ट्रायल बाय करता है, अभी उसमें भी बेसिकली कंडीशंस लगेंगे उसमें बेसिकली। जस्ट हमारा ट्रायल अभी बाय हो रहा था लास्ट लेक्चर में। तो अब यहाँ पर आती है बात ऑन चेंज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपकी किस तरीके से चेंज हो सकती है उसके ऊपर हम बात करते हैं, जो हमारी कंडीशंस बनती हैं। जैसे मान के चलिए किसी यूज़र ने मंथली प्लान ले रखा था, अब मंथली से वो ईयरली पर जाता है। तो बेसिकली ये कंडीशंस आपकी हो सकती है कि मंथली से वो ईयरली की तरफ जा रहा है। तो ईयरली की तरफ जाता है तो मंथली तो उसका कैंसिल होगा, ईयरली स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है, लाइक बाय द वे मान के चलो वो मंथली से ईयरली नहीं जा रहा, उसका जो प्लान था, बेसिकली ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि वो मंथली से ईयरली पर जा सकता है या मंथली से वो लाइफ टाइम पर भी जा सकता है। लाइफ टाइम यहाँ पर जा सकता है मंथली से। बाय द वे मान के चलो उसके पास मंथली नहीं था, किसी अनदर यूजर के पास ईयरली प्लान था। अब ईयरली से वो मंथली की तरफ स्विच करता है, या मंथली पर नहीं जा रहा है तो ईयरली से वो लाइफ टाइम की तरफ स्विच करता है। बट लाइफ टाइम का जो केस है ना, लाइफ टाइम से कोई मंथली या ईयरली पर स्विच नहीं कर सकता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइफ टाइम बेसिकली क्या होता है, लाइफ टाइम तो पूरी लाइफ टाइम के लिए हो गया। जैसे लाइक हमने मान के चलो हमारा जो बेसिकली वैलिडिटी हमने सेट की हुई है 2099, हम मान के चल रहे हैं, आगे हम सेट भी करेंगे। बेसिकली जो 2000 बेसिकली आगे जो 3 सेंचुरी आएगी उससे तो पहले ही हम कर लेंगे। तो अभी क्या है, लाइफ टाइम का केस में हम बेसिकली कुछ भी स्विच नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल डिसेबल दी अनदर सब्सक्रिप्शन बटन्स। जब क्या होगा, लाइक कि यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे मान के चलो लाइफ टाइम बेसिकली मंथली से वो ईयरली लाइफ टाइम जा रहा है तो हम सब्सक्राइब बटन को इनेबल रखेंगे, या ईयरली से वो मंथली लाइफ टाइम पर जाता है तो भी हम सब्सक्राइब बटन को इनेबल रखेंगे बाकी दो प्लान्स के। बट अगर उसने सब लाइफ टाइम को अगर एक बार उसने बाय कर लिया, चाहे वो मंथली से स्विच करके जाए, चाहे उसने डायरेक्ट लाइफ टाइम बाय कर लिया, चाहे उसने ईयरली के बाद लाइफ टाइम बाय किया, मीन्स किसी भी केस में अगर उसके पास लाइफ टाइम उसने प्लान ले लिया तो वो ना तो ईयरली पर जा सकता है ना मंथली पर जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि लाइफ टाइम तो लाइफ टाइम के लिए हो गया है, बाकी ईयरली मंथली वो अपना चेंज कर सकता है कभी भी जब भी करना चाहे उसका मन है। तो ये बेसिकली हमारी क्या बोलते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनको हमें अप्लाई करना है। ये बेसिकली कंडीशंस हैं, तो इनको अप्लाई कर लेते हैं एज अ कोड। तो कैसे करना है, तो हम आ जाते हैं अपने लास्ट कंट्रोलर में, जो कि था हमारा HTTP कंट्रोलर, सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम वर्किंग कर रहे थे, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड होगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो कोड है अभी इसको इग्नोर करें, यहाँ पर हम बेसिकली अपना न्यू कोड करेंगे और यहाँ पर मैं स्टार्ट और एंड करता हूँ। लाइक यहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं, लाइक स्टार्ट एंड चेंज सब्सक्रिप्शन कंडीशंस। जस्ट मैं इसका नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक एंड
और ये बेसिकली आपका स्टार्ट है। यहाँ पर हम बीच में बेसिकली कंडीशन से अप्लाई करेंगे बेसिकली जो हमारा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं वो आप इस तरीके से नहीं बना सकते हो। ये जो आपको पता तो चलना चाहिए कि कौन सा यूज़र है, मंथली उसका प्लान है, देन वो ईयरली पर जा रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए होगा, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि वो मंथली से ईयरली पर जा रहा है तो क्या कंडीशन से अप्लाई हो। तो यहाँ पर देखिए हमें सब्सक्रिप्शन डिटेल हमें बेसिकली टेबल तो है ही, बेसिकली मॉडल है। लाइक अगर हमने कहीं ऊपर इंक्लूड किया हुआ है, नहीं ये रहा सब्सक्रिप्शन डिटेल। तो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के पास हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सा यूज़र ने क्या पैकेज बाय कर रखा है। अभी फ़िलहाल में क्या है, हमने कुछ जस्ट डम्मी बेसिकली एंट्रीज डाल दी थी लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर हम प्लान इंटरवल के बेस पर हम पता कर सकते हैं कि किस यूज़र ने कौन सा बेसिकली प्लान चल रहा था, लाइक हम मंथ का, ईयरली का, लाइफ टाइम का, देन वो किस प्लान पर स्विच कर रहा था। तो हमें बेसिकली डिटेल्स मिल जाएंगी। अब देखिए जब भी कोई प्लान चेंज करेगा तो हमें सब्सक्रिप्शन बेसिकली एक प्लान आईडी आएगी। लाइक जब भी मैं किसी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जाता हूँ तो मेरे को प्लान आईडी मिलती है रिक्वेस्ट में, बेसिकली सेंड होती है बैकएंड को। जैसा कि आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने ये किया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा प्लान वो बाय करने का ट्राई कर रहा है, जो कि सब्सक्रिप्शन प्लान में हमें डिटेल्स मिल रही है। बट जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है डेटा सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के अंदर, उसमें से भी हमें निकालना होगा। तो अभी फ़िलहाल में मैं क्या करता हूँ, जस्ट सपोज करने के लिए, अभी जस्ट हम चेक करने के लिए हम ओनली एक ही रिकॉर्ड रखते हैं, लाइक बाकियों को हम डिलीट कर देते हैं चेक करने के लिए ओनली। अभी मैं कंडीशंस क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, वरना ये तीन तीन आप देखोगे तो कंफ्यूज हो गए, जो कि रॉन्ग था अभी बेसिकली फ़िलहाल में। तो जस्ट कुछ इस तरीके का ही डेटा होगा। अगर एक बेसिकली आपका सब्सक्रिप्शन डिटेल्स चल रहा है तो वो एक्टिव होगा, बाकी कैंसल्ड होंगे, कोई एक ही एक्टिवेट होगा पर्टिकुलर एक बेसिकली टाइम पर। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिटेल निकालते हैं जो भी, अगर उसकी करंट, हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर मैं बेसिकली कमेंट भी बना देता हूँ कि चेक इफ एग्जिस्ट एनी करंट एक्टिव सब्सक्रिप्शन। डिटेल निकालेंगे हम उसकी सारी की सारी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं सब्सक्रिप्शन डिटेल कॉलन कॉलन वेयर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस यूज़र आईडी के बेस पे चेक लगाएंगे, लाइक यूज़र आईडी मैच करनी चाहिए। तो यूज़र आईडी हमें मिल जाएगी डॉलर यूज़र आईडी। तो डॉलर यूज़र आईडी जो कि आपको पता है हमने ऊपर बेसिकली वेरिएबल बना ही रखा है, आई थिंक आपको लास्ट लेक्चर पता हुआ। तो यहाँ पर हमने यूज़र आईडी बना लिया, बेसिकली यूज़र आईडी का चेक लगा लिया, देन कॉमा लगाऊंगा एंड मैं उसका स्टेटस चेक करूंगा कि उसका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, जो भी करंट, इसलिए मैंने इसलिए बनाया हुआ है चेक इफ एग्जिस्ट एनी करंट एक्टिव सब्सक्रिप्शन। तो इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, एक्टिव। जैसे लाइक सपोज करो इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव, तो ये अभी बेसिकली एक्टिवेटेड है, कैंसिल जीरो भी है इसका। एंड कैंसल हम जीरो का भी चेक लगा देते हैं कि कैंसल जीरो है, मीन्स कि वो एक्टिवेटेड है, इससे प्रॉपर हमें सबूत मिल चुका है। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा बेसिकली फर्स्ट रिकॉर्ड निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, फर्स्ट रिकॉर्ड। एक टाइम पर कोई एक ही एक्टिवेट होगा हमारे केस में। और ध्यान रखना यहाँ पर जो है ऑर्डर वाई आपने सेट किया हो, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर जो है, जैसे लाइक अभी मैंने दो डिलीट कर दिया, अभी क्या होता है लाइक उनमें से मान के चलो ये बेसिकली मंथली कैंसल था और बाकी वो दो कैंसल थे, उसमें बेसिकली एक लास्ट एक्टिवेटेड था जो कि लाइफ टाइम का ईयरली का। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, जब भी कोई न्यू बाय करेगा तो यहाँ पर आईडी इंक्रीमेंट होगी, तो लाइक 1 2 3। अब जैसे हमें क्या चाहिए होगा, हमें लास्ट रिकॉर्ड चाहिए होगा, आईडी DESC हमें लगाना पड़ेगा, आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो ये पहला रिकॉर्ड दे देगा जो कि फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ है। हमें तो लास्ट डेटा चाहिए, तो हमें ऑर्डर बाय आईडी लगाना होगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट से पहले ऑर्डर बाय, यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा आईडी कॉमा DESC। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जस्ट आप समझने का ट्राई करें। यूज़र आईडी मैंने लगाया चेक, स्टेटस एक्टिव है, कैंसिल जीरो, मीन्स कोई ना कोई एक्टिवेट होगी उसके पास सब्सक्रिप्शन। तो हमें बेसिकली ऑर्डर वाई डिसेंडिंग कर दो और उसका फर्स्ट रिकॉर्ड हमें ला करके दे दो डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पर। बट क्या होगा, किसी के पास नहीं है तो यहाँ पर डेटा नहीं भी आएगा, तो ऐसा भी तो होगा। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक सब्सक्रिप्शन डिटेल करके।
तो यहाँ पर या तो देखो डेटा अवेलेबल होगा या नहीं अवेलेबल होगा, और ये डेटा वही अवेलेबल होगा यहाँ पर जो उसकी करंट एक्टिवेटेड सब्सक्रिप्शन होगी। ये बेसिकली हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं कि उसके पास कितनी बेसिकली सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि क्या होगा कि हमें ये ट्रायल का चेक करना पड़ेगा कि ट्रायल ओनली न्यू यूज़र के लिए एक्सेस होना चाहिए। अब क्या है, मान के चलिए यहाँ पर कोई आया न्यू यूज़र सब्सक्राइब करता है तो हम पहले चेक कर लेंगे ना, या बाय द वे मान के चलो कोई ओल्ड ही यूज़र आया और उसके पास कोई भी प्लान एक्टिवेटेड नहीं है, उसका मीन्स मान के चलो एक्सपायर्ड हो गए प्लान्स या कुछ इशू हो गया तो कोई सब्सक्रिप्शन एक्टिवेटेड ही नहीं है, देन हम चेक करेंगे कि वो बेसिकली न्यू यूज़र है या नहीं ओल्ड यूज़र है। तो देखिए न्यू यूज़र वही होगा, न्यू यूज़र ऐसा नहीं है कि आज ही रजिस्टर हुआ है तो वही न्यू यूज़र होगा। हमारी नज़र में जो न्यू यूज़र होगा वो ये होगा कि उसने कभी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की हुई, वो ही न्यू यूज़र होगा। तो हमें यहाँ पर काउंट लगाना पड़ेगा कि अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन डिटेल्स में कोई भी एंट्री नहीं डाली हुई है तो वो ट्रायल यूज़र के लिए, अब इसके लिए ट्रायल के लिए वो एक्टिवेटेड है हमारे लिए, तो ट्रायल वो अपना बाय कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन डिटेल चेक करेंगे। यहाँ पर भी मैं कमेंट बना लेता हूँ, हाँ चेक इफ लाइक एनी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल ऑफ द यूजर, चेक इफ एनी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल ऑफ द यूजर। तो जस्ट हम यहाँ पर चेक करेंगे या देखिए अवेलेबल ऑफ द यूजर मीन्स सब्सक्रिप्शन अवेलेबल ऑफ द यूजर मीन्स कि वो कैंसिल भी हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। तो हम जस्ट यूजर आईडी के बेस पर चेक लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यूजर आईडी के बेस पर चेक, क्योंकि इससे पता चल रहा है ना कि वो बिल्कुल न्यू यूजर है। अगर बाय द वे मान के चलो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स में जैसे मान के चलना समझना, आज मैं रजिस्टर करा और मैंने नहीं सब्सक्रिप्शन बाय करी, मेरा मूड था मैं एक हफ्ते बाद बाय करूं चाहे एक महीने बाद बाय करूं, तो मैं न्यू यूज़र ही रहूँगा उसके लिए जब तक मेरी सब्सक्रिप्शन कोई बाय नहीं हुई है। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इस यूज़र ने तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की है, तो हमें से फर्स्ट टाइम पर ट्रायल देंगे अगर उसका ट्रायल एक्टिवेटेड है तो। देन यहाँ पर हम यूज़र आईडी हम वेरिएबल प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसका हम जो है जस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर ऑर्डर बाय आईडी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो, वरना कोई दिक्कत तो है नहीं। ऑर्डर बाय आईडी DESC एंड काउंट, तो हम काउंट निकाल रहे हैं, काउंट से हमें पता चल जाएगा किस यूज़र की कोई सब्सक्रिप्शन पहले से नहीं थी, तो हम इसको ट्रायल देंगे। तो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स काउंट करके मैंने वेरिएबल बना लिया कि या तो जीरो होगा या कुछ भी डेटा हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हमारी कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं, सबसे पहले मैं इन पर बात करूंगा, ट्रायल पर मैं बाद में बात करूंगा। मंथली टू ईयरली जा सकता है यूज या मंथली टू लाइफ टाइम जा सकता है। तो सबसे पहले हम मंथली के ऊपर बात करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के लिए हम चेक लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए अब क्या है, मैं मंथली टू ईयरली पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले कि सब्सक्रिप्शन डिटेल्स का डेटा है एंड। तो यहाँ पर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स का डेटा है। तो देखिए ये जो कंडीशंस है ना, ये जो कंडीशंस हैं ये बेसिकली, या ये वाली जो आप कंडीशंस बोल सकते हो, ये जो कंडीशंस हैं ये बेसिकली उसी यूजर पर अवेलेबल होंगी जो ओल्ड यूजर है, जिसने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखी है। क्योंकि ट्रायल तो न्यू यूजर के लिए था, बट ये किसी ने ऑलरेडी बाय कर रखी थी, तो जस्ट वो चेंज कर रहा है। चाहे आपका वो न्यू यूजर हो सकता है बट उसने ट्रायल ले लिया था, देन वो चेंज करने का ट्राई कर रहा है। बट चेंज के केस में हम यहीं पर बात कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स में उसका डेटा मिल जाएगा कि हाँ उसने मंथली बाय किया हुआ था, तो जस्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा डेटा सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के अंदर। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो उसने बाय की हुई थी तो उसका वो प्लान क्या था। लाइक हम यहाँ पर सॉरी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स में से निकालेंगे जो उसका प्लान, उसने क्या बाय किया हुआ था जो कि पुराना वाला था। लाइक इसने मान के चलो अब ये मंथ था, अब ये चेंज करना चाहता है ईयरली पर, तो हम इसका क्या करेंगे, ये जो प्लान इंटरवल है इसको हमें निकालना होगा। तो प्लान इंटरवल हम चेक करेंगे, प्लान इंटरवल अगर वो इक्वल है आपके मंथ के, ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर उसकी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स कोई ऑलरेडी है एंड उसने जो सब्सक्रिप्शन बाय की हुई थी पुरानी वाली, उसका जो प्लान इंटरवल है वो अगर मंथ है एंड यहाँ पर बेसिकली अब हम क्या करते हैं एंड, हाँ एंड लगेगा इसमें। यहाँ पर वो क्या करना चाहता है कि अब चेंज करना चाहता है, लाइक जैसा कि हमारा पहला केस है ईयरली, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या चेंज करना चाहता है, क्योंकि ओल्ड प्लान तो हमें पता चल गया कि वो मंथली पर था, जो कि हमें डिटेल्स में से डेटा मिल गया। बट किस प्लान में वो जाना चाहता है वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान में से, क्योंकि हमारे पास जो है सब्सक्रिप्शन प्लान सॉरी प्लान आईडी आती है। जब भी कोई सब्सक्राइब करता है तो हम प्लान आईडी भेजते हैं अपनी तरफ, बैकएंड की तरफ, तो हमें उस प्लान आईडी से बेसिकली डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सब्सक्रिप्शन प्लान का यहाँ पर अगर मैं टेबल में ओपन करूँ सब्सक्रिप्शन प्लान्स को, तो यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे कि वो किस प्लान पर जा रहा है, कि वो मंथली पर जा रहा है, ईयरली पर जा रहा है, लाइफ टाइम पर जा रहा है। हालांकि हमने आईडी भेजी हुई है, आईडी से हम पता कर सकते हैं, बट हमने टैब भी दिया हुआ है, टैब जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने, अगर आप जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो 0 मंथली है, 1 ईयरली है, 2 लाइफ टाइम है। तो वो अब मंथली से हम बात कर रहे हैं, ईयरली पर जा रहा है, तो ईयरली का जो टाइप है वो 1 है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको स्लाइड करता हूँ कि सब्सक्रिप्शन प्लान अगर वो उसका टाइप जो है अगर इक्वल है 1 के, तो यहाँ पर मैं कंडीशन भी बना लेता हूँ, बेसिकली इसका कमेंट बना लेता हूँ कि इफ मंथली एंड सॉरी इफ मंथली अवेलेबल एंड चेंज इनटू ईयरली। तो ये मैंने बेसिकली कंडीशन बना ली है। यहाँ पर क्या कर रहा है यूज़र, मंथली अवेलेबल थी उसकी बट वो चेंज करना चाहता है ईयरली के केस के लिए। तो यहाँ पर मंथ का हमने चेक लगा लिया कि मंथली उसके पास ऑलरेडी थी और वो चेंज करना चाह रहा है टाइप 1 के केस में, मीन्स ईयरली के केस में, मीन्स ईयरली पर जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली ये वाली कंडीशन आपकी चलेगी। तो अभी जस्ट हमने कंडीशन क्रिएट करनी है, अभी हमें इसके अंदर लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं करना है। तो अभी मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब क्या करता है वो यूज़र, मंथली से लाइफ टाइम की तरफ जाता है। अब लाइक मान के चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेंज इनटू लाइफ टाइम। तो यहाँ पर मंथली प्लान था उसका एंड अब वो क्या चाहता है कि उसका टाइप क्या हो, लाइक यहाँ पर अगर हम टाइप पर दोबारा जाएं तो इसका टाइप जो है 2 है लाइफ टाइम का, तो यहाँ पर हम 2 करते हैं। तो अगर वो मंथली पर था ऑलरेडी एंड वो टाइप 2 पर जा रहा है, मीन्स वो अपने लाइफ टाइम वाले पैकेज पर जाना चाह रहा है, देन आपका ये चलेगा। बट यहाँ ध्यान रखिए एल्स इफ लगाना है हमें, नॉट इफ लगाना। तो एल्स इफ लगा करके चलना है एंड फिर हम जस्ट एल्स इफ को दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हमारा मंथली वाला केस तो हैंडल हो चुका, ईयरली वाला रहता है। अब ईयरली के केस में क्या है, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ इफ ईयरली अवेलेबल एंड चेंज इनटू मंथली, क्योंकि वो ईयरली से मंथली भी जा सकता है। हम पहले मंथली वाला केस चेक कर रहे हैं एल्स इफ में। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे उसका प्लान क्या होना चाहिए ईयरली। तो ईयरली में हमने बेसिकली ईयर सेट किया हुआ है, ईयर सेट किया हुआ है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने हेल्पर मेथड बनाया हुआ था उसमें सेट किया हुआ था ईयर। मंथली के केस में हम मंथ सेट कर रहे थे, ईयरली के केस में हम ईयर सेट कर रहे थे, लाइफ टाइम के केस में हम लाइफ टाइम सेट कर रहे थे। तो उसका जो पुराना प्लान था उसका वो ईयर है एंड वो चेंज करना चाहता है किसमें, बेसिकली इसका क्या है टाइप मंथली का, वो है 0। तो हम यहाँ पर 0 चेक लगा देते हैं। तो ये आपका हो चुका है इफ़ ईयरली अवेलेबल एंड चेंज इनटू मंथली। तो जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट जो आता है इफ़ ईयरली अवेलेबल एंड चेंज इनटू लाइफ टाइम। तो अब इसका जो है ईयरली अवेलेबल है बट ये चेंज इसमें करना चाहता है लाइफ टाइम में, तो लाइफ टाइम का है 2। तो ये जो है हमारी कंडीशन बन चुकी है इनके लिए, बेसिकली इनके लिए ये जो हमने प्रोवाइड किया है इसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं ट्रायल यूज़र के लिए कि हमें पता कैसे चल रहा है कि न्यू यूज़र है या नहीं। ये बेसिकली कंडीशंस उन्हीं के लिए अप्लाइड होंगी जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन बाय कर रखी है और उनके जो है बेसिकली प्लान्स जो है मंथली थे या ईयरली थे एंड वो चेंज करना चाहते हैं अपने अनदर प्लान्स पर। बट एल्स में हम आ जाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये एल्स एल्स किस लिए चलेगा, यहाँ पर भी मैं इसके लिए कमेंट बना देता हूँ कि एल्स लाइक नॉट अवेलेबल एनी प्लान ऑलरेडी। तो ये एल्स तो आपका तभी चलेगा ना जब उसके पास कोई प्लान बेसिकली ऑलरेडी नहीं होगा,
मीन्स पहले से उसका कोई प्लान एक्टिवेटेड नहीं था, वो एल्स कंडीशन में आने ही वाला है, कंफर्म है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन डिटेल्स तो उसे मिलेगा ही नहीं क्योंकि न्यू यूजर है। तो एल्स के केस में आएगा, तो यहाँ पर हमने कंडीशन बेसिकली कमेंट लिख दिया है, एल्स नॉट अवेलेबल एनी प्लान ऑलरेडी। देन यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें चेक करना होगा, ये जो हमने एक वेरिएबल बनाया ना, चेक इफ एनी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल ऑफ द यूजर। तो यहाँ पर हमें इस कंडीशन के बेस पर चेक करके चलना होगा, क्योंकि क्या है कि न्यू यूजर आया, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केस हो सकता है कि उसका जो सब्सक्रिप्शन प्लान काउंट है बेसिकली अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने जो केस लगाया हुआ है, ये जो केस लगाया हुआ है हमने एक्टिव के लिए चेक लगाया हुआ है कि यहाँ पर एक्टिवेटेड सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, देन ये बेसिकली वर्किंग करेंगी इफ एल्स। बट क्या होगा, किस बाय द वे मान के चलिए उसने कैंसिल की हुई है कोई सब्सक्रिप्शन, एक्टिवेटेड नहीं थी और उसने कैंसिल की हुई है, जो कि ओल्ड यूजर है, तो हमें ये बेसिकली डेटा तो मिलेगा ही नहीं। ये तो हम एक्टिवेटेड सब्सक्रिप्शन के लिए ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिवेटेड होगा यानी ये हमारी कंडीशन से अप्लाई होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर वेयर कंडीशन में एक्टिव का चेक लगा रखा है। बट ऐसा होगा कि बाय द वे मान के चलो उसके पास 3 सब्सक्रिप्शन थी और तीनों ही उसकी कैंसिल थी, और कैंसिल बंद था, एक्टिवेट नहीं थी, स्टेटस उसका कैंसिल था। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर आपका कंडीशन चलेगा कि जो उसका इफ, यहाँ पर हम केस लगाएंगे इफ जो डॉलर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स काउंट है वो ग्रेटर सॉरी यहाँ पर हम लगा लेते हैं इक्वल 0 एंड यहाँ पर हम कर देते हैं एल्स। अब इसको भी समझने का ट्राई करिएगा, ये तो मैंने आपको ऊपर वाला तो समझा दिया, अगर एक्टिवेटेड कोई प्लान था एंड वो चेंज करता है तब ये आपका यहाँ तक एल्स इफ तक वर्क करेगा। बट किसी यूजर के 3 प्लान्स उसने बाय किए हुए थे और तीनों ही कैंसिल थे, पर उसका जो तीनों कैंसिल होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसका स्ट्राइप सॉरी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स काउंट जो है उसका 3 होगा, 3 होगा, ऑब्वियसली बात है, वो न्यू यूजर तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बाय की हुई थी सब्सक्रिप्शंस एंड उसके सारे जो है कैंसिल हो चुके थे, उसके स्टेटस और कैंसिल वन भी सेट हो चुका था। तो उस केस में आपका चलेगा एल्स। मान के चलिए यहाँ पर मैं कंडीशन बेसिकली कमेंट भी लिख देता हूँ, इफ सॉरी यूजर ऑल प्लान या ऑल सब्सक्रिप्शंस कैंसल्ड करके, तो ये बेसिकली एल्स तभी आपका चलेगा कि उसके सारे प्लान्स कैंसल्ड थे और वो बेसिकली अपना सब्सक्राइब करना चाहता है प्लान को, तो यहाँ पर एल्स चलेगा। और ये सब्सक्रिप्शन डिटेल्स काउंट कब चलेगा, अब देखिए ये इसका भी इम्पोर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कब चलेगा, जब कोई न्यू यूजर है वो बेसिकली चाहे आज रजिस्टर हुआ हो चाहे 1 महीने पहले रजिस्टर हुआ हो, बट उसने ना तो कोई सब्सक्रिप्शन ली थी जिंदगी में कभी और ना उसकी कोई एक्टिवेटेड थी ना ही उसकी कोई कैंसिल थी, तो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स काउंट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्रायल चल रहा था ना, ये हम ट्रायल उसको प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए ये मैंने नीचे रखा हुआ था कमेंट कर, सॉरी कमेंट तो नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पर ये हम इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे ये कंडीशंस। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा जस्ट यहाँ पर जो है कंडीशन से भी बना लेता हूँ, अभी मैं आपको समझाऊंगा इस एल्स वाले पार्ट को और ठीक तरीके से। फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने ऊपर कोड पेस्ट किया ना, यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट मैं इसमें से क्या करूँगा, ट्रायल हटा दूंगा। ट्रायल क्यों हटा रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से मैंने ट्रायल हटा दिया और यहाँ पर मैं बोलूँगा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आपका ईयरली सब्सक्रिप्शन और ये आपका मंथली सब्सक्रिप्शन। तो मैं सबसे पहले एल्स वाले पार्ट को आपको समझा रहा हूँ, ठीक तरीके से समझिएगा। एल्स नॉट अवेलेबल एनी प्लान ऑलरेडी मीन्स कि कोई एक्टिवेटेड प्लान नहीं होगा, या अगर उसका मतलब या तो दो कंडीशंस हो सकते हैं तभी वो एल्स पार्ट में आएगा, या तो उसके प्लान्स थे बट उसके सारे कैंसल्ड हो चुके हैं, या उसका कोई भी प्लान नहीं है। तो अगर कोई भी प्लान नहीं था उसका, मीन्स डिटेल्स काउंट अगर उसका 0 आता है, मीन्स वो न्यू यूजर होगा और ऑब्वियसली बात है उसने कभी भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर वो बेसिकली ट्राई कर रहा है अगर मंथली का बाय करने का, तो हमें यहाँ पर अपना ट्रायल प्रोवाइड कर देना है, बेसिकली उसका स्टार्ट कर देना है हमें मंथली ट्रायल सब्सक्रिप्शन।
अगर वो ईयरली के लिए बेसिकली ट्रायल ले रहा है या ईयरली बाय कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो हम स्टार्ट ईयरली ट्रायल सब्सक्रिप्शन कर देंगे। या वो लाइफ टाइम के लिए जा रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहा है बट लाइफ टाइम के लिए आ रहा है, तो हम लाइफ टाइम उसकी ट्रायल सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमने बात कर ली ट्रायल यूजर के लिए। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ट्रायल यूजर, या बोल सकते हो आप न्यू यूजर करके, न्यू यूजर मैंने बोल दिया। तो एल्स का हमने एक पार्ट तो देख लिया कि अगर उसकी कोई भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी, उसने कभी भी कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की हुई, तो ये बेसिकली पार्ट आपका चल जाएगा और सब्सक्रिप्शन उसकी बाय भी हो जाएगी ट्रायल के लिए। बट अगर उसका ऑलरेडी कोई बेसिकली सब्सक्रिप्शन डिटेल्स थी बट वो सारी कैंसल थी, या ऐसा भी हो सकता है उसकी एक भी थी पर वो भी कैंसल थी, तो क्या होगा उस केस में ये बेसिकली यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि वो मंथली सब्सक्रिप्शन बाय कर रहा है या ईयरली सब्सक्रिप्शन बाय कर रहा है या लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रायल नहीं देंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी कोई सब्सक्रिप्शन बाय की हुई थी बट उसने वो कैंसिल कर दी, तो उसने ट्रायल ऑलरेडी ले रखा होगा। अब बाय द वे मान के चलो यही यूजर, मान के चलो कोई न्यू यूजर आया, उसने मंथली बाय कर ली, उसका ट्रायल चला, उसकी कैंसिल भी हो गई, फिर डिटेल्स में तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स में क्या है उसकी एंट्री तो चली गई, उसकी कैंसिल यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल जो है उसका 1 हो गया और स्टेटस भी कैंसल्ड हो गया। तो उस केस में तो वो इस केस में आएगा ना, यहाँ पर जब मान के चलो वो कैंसल्ड हो गई और फिर वो दोबारा सब्सक्रिप्शन बाय करने जा रहा है, तो वो मंथली सब्सक्रिप्शन बाय करे, चाहे वो ईयरली बाय करे, चाहे लाइफ टाइम बाय करे, हम उसको ट्रायल नहीं देंगे, हम जस्ट उसकी स्टार्ट कर देंगे, सब्सक्रिप्शन बाय कर लेंगे, उसका अमाउंट कैप्चर कर लेंगे। तो ये बेसिकली कंडीशंस थी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये कंडीशंस मैंने क्यों बनवाई है, इससे हमारे काफ़ी बग्स फिक्स हो सकते हैं। ये जो आपका इफ एल्स इफ पार्ट है, ये बेसिकली उन्हीं यूजर्स के लिए एक्टिवेटेड रहेगा, ये बेसिकली उन्हीं के लिए वर्क करेगा जिनकी एक्टिवेटेड कोई है। किसी यूजर ने लाइक मान के चलो मंथली उसकी एक्टिवेटेड थी बट वो ईयरली या लाइफ टाइम पर बाय करना चाहता है, मीन्स चेंज करना चाहता है, या ईयरली एक्टिवेटेड थी वो मंथली या लाइफ टाइम पर जाना चाहता है, तो इस केस के लिए यहाँ पर ये जो है आपका इफ एंड एल्स इफ चलेगा। बट किसी कोई ऐसा यूजर था, उसने एक भी सब्सक्रिप्शन ले रखी थी, उसने कैंसल्ड कर दी है मीन्स, या उसकी किसी वजह से कैंसल्ड हो गई है, तो उसका बेसिकली ये वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि उसने ट्रायल तो ऑलरेडी ले रखा है, तो कोई ना कोई डिटेल्स तो ऑलरेडी थी उसमें बट वो कैंसल्ड हो गई थी, तो ये वाला पार्ट चलेगा। बट ना कोई न्यू यूजर है, उसने कोई कभी भी जिंदगी में सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की हुई, उसका डिटेल्स काउंट हमेशा 0 आ रहा है, तो हम उसको ट्रायल प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली कंडीशंस थी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें इन कंडीशंस के अंदर जो लॉजिक्स हैं हमें वो सेट करने होंगे, जिससे कि हमारा बेसिकली परफेक्ट कोड रेडी हो पाए। सो थैंक यू।